रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, एक सन 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर सन 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर सन 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसके नाटक के प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हेरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 देशों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र साहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर
समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है, क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है, जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है, तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संयोजने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वह अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिससे R&B DJ के नाम से भी जाना जाता है, एक 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है।
यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर सन 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर सन 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले पिक्चरित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हेरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 देशों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे
एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राजस्थानी को नायकों की शान संयोजन की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वे अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिससे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर सन 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर सन 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे 1 साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर
फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हेरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 दृश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संवार देने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद
राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वे अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, एक 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दोपहर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले पिक्चरित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म के पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 देशों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र साहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसके
उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर घोषला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है, क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है, जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है, तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है। अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संवार देने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वह अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के
चंद्रानी ने किया है यह फिल्म। रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर सन 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर सन 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपरहिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 दृश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमा घर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक
पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है। अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राजस्थानी को नायकों की शान संवार देने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानी पूरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वह अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे 1 साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटक के प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10
प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मिशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 दृश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयनकक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्या दी जाती है। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संवार देने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद
शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वे अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, एक 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटक के प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मिशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 दृश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र साहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक
अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहाँ पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्या दी जाती है। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान समझ देने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वह अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, एक 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 दिसंबर सन 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर सन 2008 को दिसंबर में रिलीज किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले पिक्चरित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मिशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल शोध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है।
जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राजस्थानी को नायकों की शान संयोजने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वह अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, एक 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे 1 साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की।
दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मिशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 देशों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्या दी जाती है। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संविदा देने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दूरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय
में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वे अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, एक 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसके नाटक के प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 देशों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र साहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मृत्यु
मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहाँ पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संयोजने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वे अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिससे R&B DJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त
बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर सन 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर सन 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 दृश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर घोषला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र
उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमा घर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संयोजने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरा में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वे अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिससे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दोपहर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था।
रिलीज़ होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 दृश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र शाहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है, अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी की प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छिक की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संवेदने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए
इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरा में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानी पूरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वे अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे R&B डीजे के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और यश के बैनर तले उनके और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान सुरेंद्र साहनी के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक विनम्र कार्यालय कर्मचारी है जो अपनी मृत शिक्षक की बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे नवोदित अनुष्का शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। विनय पाठक द्वारा अभिनीत उनके दोस्त बलविंदर बॉबी घोषला अंततः जिसे तानी से प्यार को जीतने के लिए मज़ेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंड ट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह iTunes स्टोर पर सीधा एल्बम की बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है आदित्य चोपड़ा। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, विनय पाठक ने। इस फिल्म का छायांकन रवि के चंद्रानी ने किया है। यह फिल्म रितेश सोनी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यश राज फिल्म्स है। यह फिल्म यश राज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 दिसंबर 2008 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 164 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई 62.67 करोड़ के बजट से बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित कमाई 187 करोड़ रुपए रही है। रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दिसंबर में रिलीज़ किया गया था और चोपड़ा की 8 साल के अंतराल के बाद निर्देशन में वापसी की। उनके पिछले निर्देशक वाली फिल्म मोहब्बतें के बाद, जिसमें खान ने भी अभिनय किया था, मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार और स्थितियों के बारे में अनिश्चितता और आशंकाओं के कारण मुख्य रूप से खान या YRF द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसमें बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे एक साल के अंत में सुपर हिट घोषित किया गया था और इसकी नाटकीय प्रदर्शन को अंत में इसने 1.57 मिलियन से अधिक की कमाई की। दुनिया भर में विदेशों में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही उस समय YRF और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 54वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में रब ने बना दी जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 10 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स होले होले के लिए सुखविंदर सिंह और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों से मान्यता दी थी और उसे रिलीज होने के एक दिन बाद ही एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की मार्गशीट हैरिक लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्क्रिप्ट केवल 100 दृश्यों के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता, लेखक और निर्माता नियमित संरक्षकों में से एक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सुरेंद्र साहनी पंजाब पावर के लिए काम करने वाले एक शर्मीले और हल्के फुल्के कार्यालय कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर शिरीष गुप्ता की हंसमुख बेटी तानी गुप्ता के विवाह समारोह में जाते हैं, जो उनके पूर्व शिक्षक हैं। उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे व्यस्त नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से उसकी मंगेतर
और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तबाह प्रोफेसर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है, जिसे एक अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसकी मृत्युशैया पर मरने वाले प्रोफेसर गुप्ता ने सुरेंद्र से तानी से शादी करने के लिए कहा, इस डर से कि वह कहीं उसकी मृत्यु के बाद दुनिया में अकेली न रह जाएगी। सुरेंद्र इसके लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह वैसे ही तानी से प्यार करता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर गुप्ता की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सुरेंद्र ने तानी के साथ एक अनियोजित विवाह किया और उसे पंजाब के अमृतसर में पृथक घर ले आया। वहां पर उसके साथ वह दयालु स्वभाव का व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। वह उसे अपना शयन कक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में रहता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। दुखी तानी खुद को हर समय सुरेंद्र के कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि वह सुरेंद्र से शादी करने को तैयार नहीं थी। हालांकि सुरेंद्र के करीबी दोस्त बलविंदर गोसला और बॉबी और कार्यालय के अन्य सहयोगियों में पड़ोसियों से उसकी शादी के बारे में जानने के बाद खुद को एक पार्टी के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सुरेंद्र को अजीब लगता है, क्योंकि वह उन्हें उदास तानी से नहीं मिला सकता, लेकिन जब वह आती है तो हैरान रह जाता है। उस रात बाद में तानी अंततः एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसे या किसी और से फिर कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए आभारी सुरेंद्र उसके लिए एक नई कार खरीदता है और अक्सर उसे हिंदी फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघर ले जाता है। हालांकि तानी को रोमांस और नृत्य का शौक है। बाद में तानी को अमृतसर के एक नृत्य प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है, जो सुरेंद्र से उसे उसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह सहमत होता है और यहाँ तक कि उसे फीस का भुगतान करने में मदद करता है। सुरेंद्र बाद में बॉबी से कुछ संवारने की सलाह मांगता है, तो तानी को एक खुश भाग्यशाली लड़की में बदलकर उसका प्यार जीतने की मदद कर सकती है। एक ही सैलून मालिक होने के नाते बॉबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना शामिल है। अपनी मूंछों को ट्रिम करना, उसमें केश को एक फैशनेबल नुकीली शैली में बदलना और उसे एविएटर शैली के रंगों के साथ फैंकी पश्चिमी शैली के कपड़ों में फिट करना और एक मोटरसाइकिल सहित बड़े पेस्टल कॉन्टैक्ट लेंस को एक माचो बनाने में मदद करना। इस प्रकार वह राज कपूर एक नाम के एक जोरदार और मजेदार लड़के में बदल जाता है और फिर तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को 2 समूह में रखा जाता है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा क्रम से लाल और हरे रंग में यादृच्छी की संख्याएं दी जाती हैं। संयोग से राज और तानी की संख्या समान है 21 को। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के नृत्य साथी के रूप में चुना जाता है। राज तानी को नायकों की शान संयोजने की कोशिश करता है और कुछ और दिनों के लिए इस दोहरी भूमिका को निभाने का फैसला करते हुए सुरेंद्र अपने मूल रूप में घर लौटता है। तानी अंततः राज को आश्वस्त करती है कि यदि वे अतिरिक्त समय में अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिससे वे अपने प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ सुरेंद्र के चरित्र की आलोचना करता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः फाइनल के लिए चुने जाते हैं और एक रेशांतरक में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां राज पानीपुरी के साथ उसके बीच खाने की प्रतियोगिता जीतता है। उस रात बाद में तानी सुरेंद्र के लिए बिरयानी तैयार करती है, जो घर लौटने के बाद शालीनता से उसे खाता है, लेकिन अधिक खाने के कारण पेट में दर्द होता है। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की क्षमताओं का उपयोग करके आई लव यू का जादू करने के लिए अमृतसर की रोशनी को आकार देने के लिए तानी के लिए अपने प्यार को कबूल किया है। एक हैरान तानी को दुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि राज ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती है तो वह अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं।